मीट्रिक ऑन अ सरफेस द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। हमने मीट्रिक ऑन अ सरफेस पे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का एक थ्योरम देखना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि द मीट्रिक इज इनवेरिएंट अंडर अ पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। के पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करते हैं तो जो हमारे पास मीट्रिक होती है वो इनवेरिएंट होती है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से मीट्रिक जो हमारे पास सरफेस की है उसकी इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। उसकी इक्वेशन थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। ये मीट्रिक ऑन अ सरफेस की इक्वेशन थी हमारे पास। तो हमने देखना है इसको अब पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि अगर हम पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मीट्रिक है वो इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंट का मतलब कि उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन वो चेंज ऐसा चेंज होता है जो इस इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो सरफेस होती है सिंपल, वो होती है आर इक्वल टू आर ऑफ यू वी। अब हमने इसमें पैरामीटर यू और वी को ट्रांसफॉर्म करना है। यू को ट्रांसफॉर्म करना है यू डैश में और वी को ट्रांसफॉर्म करना है वी डैश में। और यू डैश हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, फाई ऑफ यू वी के, और जो वी डैश है वो इक्वल हो जाता है साई ऑफ यू वी के। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास सरफेस आती है आर डैश, वो इक्वल होता है आर डैश यू डैश वी डैश के इक्वल। तो अब हमें पता है जो डी आर डिस्टेंस होता है हमारे पास, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि वो इक्वल होता है आर वन डी यू प्लस आर टू डी यू के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम। अब इसमें हमने आर वन की वैल्यू फाइंड करनी है और आर टू की वैल्यू, वो वैल्यूज़ फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आर वन हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव होता है किसका, विद रिस्पेक्ट टू यू, और आर टू हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वी। विद रिस्पेक्ट टू यू हम इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू प्राइम, क्योंकि वो हमारे पास यू प्राइम या यू डैश भी कह सकते हैं, यू प्राइम भी कह सकते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। डॉट पार्शियल यू प्राइम का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वी प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा है, और पार्शियल वी प्राइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। यहाँ पे पार्शियल आर बाय पार्शियल यू प्राइम जो है वो आर वन प्राइम के इक्वल आ जाएगा, और जो पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम है वो आर टू प्राइम के इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम देते हैं। सिमिलरली हमने आर टू फाइंड करना है पार्शियल आर बाय पार्शियल वी। तो यहाँ पे पार्शियल आर पार्शियल वी प्राइम यू प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा है, और पार्शियल यू प्राइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी ले रहे हैं हम, और प्लस पार्शियल आर जो है वो पार्शियल वी पे भी प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा है, और पार्शियल वी प्राइम का विद रिस्पेक्ट टू वी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू प्राइम आर वन प्राइम के इक्वल है, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी प्राइम जो है वो आर प्राइम 2 के इक्वल है। ये हम इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है आर वन और आर टू की वैल्यूज़। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यूज़ पुट की, अब यहाँ पे भी हमारे पास आर वन प्राइम है और यहाँ पे भी आर वन प्राइम, तो इन दोनों में से हम आर वन प्राइम को कॉमन निकालते हैं, तो पार्शियल यू प्राइम ओवर यू डी यू, और इधर से हमारे पास प्लस आ जाएगा पार्शियल यू प्राइम ओवर पार्शियल वी डी वी प्लस। अब इन दोनों में से हम आर टू प्राइम को कॉमन निकालेंगे, तो पार्शियल वी प्राइम ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल वी प्राइम ओवर पार्शियल वी डी वी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो डी यू प्राइम होता है वो इक्वल होता है पार्शियल यू प्राइम ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल यू प्राइम ओवर पार्शियल वी डी वी के इक्वल, और जो डी वी प्राइम होता है वो इक्वल होता है पार्शियल वी प्राइम ओवर पार्शियल यू डी यू प्लस पार्शियल वी प्राइम ओवर पार्शियल वी डी वी। अब ये वाली वैल्यूज़ हम इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो डी आर इक्वल आ जाएगा आर वन प्राइम डी यू प्राइम प्लस आर टू प्राइम डी वी प्राइम। अब यहाँ पे हमने इन दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर अप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आर स्क्वायर आर वन प्राइम डी यू प्राइम प्लस आर टू प्राइम डी वी प्राइम का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे, आर वन प्राइम स्क्वायर डी यू प्राइम स्क्वायर प्लस 2 आर वन प्राइम आर टू प्राइम डी यू प्राइम डी वी प्राइम प्लस आर टू प्राइम स्क्वायर डी वी प्राइम स्क्वायर। डी आर भी डिस्टेंस है, डी एस भी डिस्टेंस है, तो हम डी एस को डी आर के इक्वल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता है, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, जो आर वन था हमारे पास, आर वन का स्क्वायर वो ई के इक्वल था, तो यहाँ पे आर वन स्क्वायर प्राइम भी है, तो ये ई प्राइम आ जाएगा। और यहाँ पे आर वन प्राइम आर टू प्राइम हमारे पास एफ प्राइम के इक्वल, बिकॉज आर वन आर टू एफ के इक्वल था। और यहाँ पे जो आर टू हमारे पास था स्क्वायर वो जी के इक्वल था, तो यहाँ पे आर टू प्राइम का जो स्क्वायर है वो जी प्राइम। तो इस इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्राइम डी यू प्राइम स्क्वायर प्लस 2f प्राइम डी यू प्राइम डी वी प्राइम प्लस जी प्राइम डी वी प्राइम स्क्वायर। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें और जो फर्स्ट पे हमने मीट्रिक की इक्वेशन देखी थी वो देखें, तो तकरीबन दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम है, सिर्फ हमारे पास पैरामीटर एफ ई जी वगैरह चेंज हुए हैं, बाकी हमारे पास सेम है। तो यहाँ से शो होता है कि
जो हमारे पास मेट्रिक सरफेस है वो इनवेरिएंट रही पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। और यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था कि जो हमारे पास मेट्रिक सरफेस है वो इनवेरिएंट रहती है अंडर अ प्रॉपर पैरामीट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन।